सीएसपी ऑफिसर्स आए रोज, आपके जितने भी ग्रेड के ऑफिसर्स हैं वो ट्रांसफर होके आते हैं, कोई सिंध से आता है, कोई बलूचिस्तान से आता है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैं यही आपसे शुरू में कह रहा था और आप उसी पॉइंट पर आ गए कि आपने ब्यूरोक्रेसी बना दिया। जिस तरह ब्यूरोक्रेसी में ट्रांसफर होती है, हुकूमत वही चाहती थी, आपने मिसाल भी वही दी है और आपने वही जुडिशरी को बना दिया है। और कल को वकील मलिक साहब आप भी अगर आप नहीं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह एक मुतनाज़ा कानून के तहत इस्लामाबाद के 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफ़र किया गया उनके मर्ज़ी के बगैर, गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर, उसको लेकर आज शाहजेब खानज़ादा ने खूब धुलाई कर दी है, खूब चतरोल कर दिए हैं। जो नाम नहाद बैरिस्टर अकील वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ है, वो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सके। आइए वीडियो देखते हैं ताकि पूरी कहानी आपको समझ आ जाए कि किस तरह एक आम पाकिस्तानी इस कानून से कितना मुतासिर होगा और मुल्क में अब डंडे की हुक्मरानी मज़ीद मजबूत हो गई। मेजॉरिटी ये चीज़ें डिसाइड की गई। उसकी कॉम्पोजिशन के ऊपर अगर बात कर लें तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि 2 चीफ जस्टिस हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस, 5 सीनियर जजेस हैं। उसके साथ अगर आप देखें तो ये 7 जजेस इन टोटल बनते हैं। एग्जेक्टिव की अगर बात की, क्योंकि आपने अपने इब्तदाई में भी बात की कि शायद एग्जेक्टिव के ताबे हो गए, एग्जेक्टिव के सिर्फ और सिर्फ 4 लोग हैं, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और 2 जो ट्रेजरी बेंचेस से हैं वो हैं। अब इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है एग्जेक्टिव में। तो फिर जाहिरी बात है अपोजिशन के भी जो 2 अरकान हैं, एक सेनेट से और एक नेशनल असेंबली से, वो भी शामिल हैं। तो कोई किसी के ताबे नहीं है और बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक किया गया है, उसी की रूह के मुताबिक किया गया है एंड इट्स नॉट एन अनोमली। और इसके बावजूद किया गया है। अकील भाई साहब, अब आज तक जब से ये जुडिशल कमीशन बनाया, क्योंकि हुकूमत का दिफा बार बार ये होता है, हालांकि माजी में जुडिशल कमीशन की एक तारीख है, सबने देखी है, जैसे शौकत सिद्दीकी को भी जुडिशल कमीशन से क्या हुआ सबने देखा, फाइज ईसा के साथ क्या हुआ सबने देखा। बट आपका बार बार इसरार ये रहता है कि ये इसमें हुकूमत की मेजर नुमाइंदगी नहीं है। तो कोई एक फैसला बताइएगा जब से आईनी तरमीम करके आपने जुडिशल कमीशन बनाया जो हुकूमत की मंशा के खिलाफ हो। देखिए, जाहिर बात है कि आज की अगर बात करें तो जिन जज साहब ने ये रिक्वेजिशन किया था उन्होंने 2 नाम ड्रॉप किए। हुकूमत की देखिए रीजनेबली प्रूडेंट माइंड्स वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो जो आइन और कानून को मेरे से शायद बहुत अच्छा समझते हैं और उन्होंने वहाँ पे अपना जो वोट है, उनका ओपिनियन है, वो वहाँ पे दिया। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखें तो दीगर हाई कोर्ट्स को, लाहौर हाई कोर्ट हो गया, सिंध हाई कोर्ट हो गया, पेशावर हाई कोर्ट हो गया, बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो गया, उन तमाम जो उनके बेंचेस हैं, ये आम बात है कि उनकी ट्रांसफ़र और होती है, रोटेशंस होती हैं। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। इस्लामाबाद, ये एक आप जरूर कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में क्योंकि बेंचेस नहीं है तो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो वफाक की जो है उसको मजबूत करने की बात अगर की जाए तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ये रूटीन ट्रांसफर्स होनी चाहिए जितने आपकी मुझे बताइएगा ये वफाक कैसे मजबूत होता है। क्योंकि जस्टिस खादिम हुसैन को सिंध से लाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस समर रिफत इम्तियाज़ को सिंध भेजा जा रहा है। इससे पहले जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद लाया गया और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जिनकी सीनियरिटी थी वो मुतासिर की गई और अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर भेजा जा रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर हाई कोर्ट भेजा जा रहा है। ये जो ट्रांसफर है, जो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और अब ये भी उस वक्त भी ये कहा गया कि वफाक की नुमाइंदगी हो और अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भेजा जा रहा है, कोई मंतक बताइएगा इसकी वजह क्या है, ये कैसे वफाक मजबूत होता है इससे? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो जजेस यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आए वो बिल्कुल एक पंजाब से आए, एक सिंध से आए, एक बलूचिस्तान से आए और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वफाक के अंदर जो है सूबों की नुमाइंदगी और ये चारों इकाइयाँ मिल के ही जो है वो बनाती हैं, वफाक को मजबूत करती हैं और उसी की अलामत है। तो यहाँ पे ये बात कहना कि जजेस अगर ट्रांसफ़र हो गए हैं, 20 जजेस जब ये इंडक्ट हुए थे, ये कब से कितना अरसा हो गया है, 16 साल हो गए हैं। बताइए ना कि ये अगर पनिशमेंट नहीं है इन जजेस के ऊपर तो और क्या है कि पहले आप 3 जजेस लेके आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जैसे सरफराज डोगर को लाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उस वक्त भी ये कहा गया वफाक की नुमाइंदगी होनी चाहिए, तो सिंध से भी लेकर आए हैं हम और हम बलूचिस्तान से भी लेकर आए हैं। अब आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 3 जजेस जिनके बारे में पहले ये तासुर था कि हुकूमत इनसे खुश नहीं है, उन्हें ट्रांसफर कर दिया है। उन्हें क्यों लाए थे? अगर इन्हें ट्रांसफर करना था, अगर इतनी जरूरत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इन्हें क्यों ट्रांसफर कर दिया आपने? देखिए, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब इंडक्ट हुए थे, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीट पे इंडक्ट हुए थे और ऐसी बात नहीं है। देखिए, प्यूनिटिवली किसी को कुछ जो है इस हवाले से नहीं किया गया। ये कोई पनिशमेंट नहीं है जिस तरह आप इसका जिक्र फरमा रहे हैं। शाहजेब साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड रियलिस्टिक, मैं खुद प्रैक्टिस करता रहा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इन्हीं ऑनरेबल जजेस के सामने पेश होता रहा हूँ। यहाँ पे जब एक जज आ जाता है उसकी रोटेशन नहीं होती। सो देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स एसोसिएटेड विद इट। आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा जो बार एसोसिएशन हैं, बार काउंसिल्स हैं, उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है
है कि रोटेशन होनी चाहिए। यहाँ पे मुस्तकिल बुनियादों पे अगर कोई जज आ जाए, फिर आपको पता है कि किस बार काउंसिल की, आप खुद बैरिस्टर हैं, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आप खुद बैरिस्टर हैं, किस बार काउंसिल की ये डिमांड रही है कि आइन में ऐसी तरमीम कर दी जाए कि जज का कॉन्सेंट ना लिया जाए, आइन में ये लिखा हो कि जज को बुलाया जा सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, बाबर सत्तार साहब कहें कि मुझे बुलाकर मुझे सुना जाए, मगर उन्हें ना बुलाया जाए, उनको बुलाए बगैर उनके खिलाफ फैसला कर दिया जाए, उन्हें पेशावर हाई कोर्ट में मुंतकिल कर दिया जाए। किस बार काउंसिल ने ये मुतालबात किए थे कि इस किस्म के आइन में तरामीम कर दें और इस तरीके से जजेस को ट्रांसफर करें? देखिए, आइन सबसे ज्यादा मुकद्दम है। आइन के आर्टिकल 200 में ये वाज़े तौर पे लिखा है कि वो दे मे एक्चुअली कॉल, जो कमीशन है वो उनको सुन सकता है अगर वो मुनासिब समझें, अगर वो चाहें। और 3.5 सफ़े का जो लेटर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने लिखा, मेरे ख्याल से दैट इन इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। उनकी तमाम तर वो वजूहात जो वो पेश करना चाहते थे, जो वो अपनी गुजारिश पेश करना चाहते थे, वो कमीशन के सामने आ गई और मेरे ख्याल से वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में भी रिकॉर्ड होगी, क्योंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स थी। तो उसमें हर किसी का क्या व्यू था मैं उसमें प्रिवी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि ये फैसला बाय मेजॉरिटी हुआ है, स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई थी तो खुद लॉ मिनिस्टर ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि इस तरीके से ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे और सुना जाएगा जिस जज को ट्रांसफर किया जाएगा। एक जज अगर कह रहा है मुझे सुन लो, उसे सुना नहीं गया और आप कह रहे हैं उन्होंने खत लिख दिया है और वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। असल में तो जो पहले खत लिखे गए थे वो रिकॉर्ड का इस तरह हिस्सा बने, इसलिए ट्रांसफर हो रही है और ये सारे के सारे मामलात हो रहे हैं। और अकील मलिक साहब, कल को आप ओपोजिशन में जा सकते हैं। जुडिशल कमीशन का माजी में भी कंडक्ट पर सवाल उठता रहा और अब जब आप ओपोजिशन में होंगे, फिर जब इस तरीके से ट्रांसफर हो रहे होंगे, आपको अच्छा लगेगा नहीं जिस तरीके से आप कर रहे हैं जजिस को ट्रांसफर और जुडिशरी को जिस तरीके से जुडिशरी पर हमलावर हो रहे हैं। देखिए, ये तो मेरे एलिगेशंस है ना, और हमने कभी भी इन्हिसार नहीं किया जजेस के ऊपर कि जजेस को जो है कानून और आइन से बालातर होकर हमारे फेवर में कोई डिसीजंस करें। दिस इज नेवर बीन आवर एक्सपेक्टेशन। हाँ, ये आइन और कानून के मुताबिक है। जब आपने कहा कि जजेस को सुना नहीं गया, मेरे ख्याल से मैं वो जो वाज़े तौर पे आपसे पढ़ भी देता हूँ जो आइन के आर्टिकल 200 में है, प्रोवाइडेड फर्दर के जुडिशल कमीशन जो है वो उनको अंडर दिस क्लॉज मे हेयर द जज। सो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी नहीं है, एक डिस्क्रिप्शन है उनका। एग्जैक्टली, अगर उन्हें सुनना मैंडेटरी नहीं था, लगा जुडिशल कमीशन को इतना मैंडेटरी क्यों था फिर उन्हें ट्रांसफर करना, कि इतना मैंडेटरी था कि उन्हें सुनना भी मुनासिब नहीं समझा गया, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसी क्या जरूरत पड़ रही थी इस मुल्क में कि जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर हाई कोर्ट जाना था, समन रिफत इम्तियाज साहिबा को सिंध हाई कोर्ट आना था और इस कियानी साहब को लाहौर हाई कोर्ट ट्रांसफर करना था, कि उन्हें सुनने का भी मौका नहीं देना था? ऐसी क्या जरूरत पड़ रही थी इस मुल्क में? ऐसा क्या अदलिया को जरूरत पड़ गई थी? मैं उसमें भी बता देता हूँ। एक तो जस्टिस समन जो है वो खुद सिंध से हैं, वो वापस अगर जा रही हैं उसी हाई कोर्ट में जो जहाँ पे उनका वो होम स्टेशन है, कराची व्हाटएवर बेंच, तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक आपने बात की पेशावर हाई कोर्ट की, अगर आप कंसेंट ना निकालते तो जस्टिस समन सब, अगर आप कंसेंट का लफ्ज ना निकालते तो जस्टिस समन खुद बताती ना कि उनके लिए ये बात है या नहीं है। इसका फैसला कंसेंट निकाल के अगर आप कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मैं देखिए, इसमें सिंपल एक रीजन है कि जब एक जज जेसीपी, जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक जज को तैनात कर सकता है, उसकी पीरियोडिक जो रिपोर्ट्स हैं, जो उसकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन है, उस पर अगर वो रिकमेंड कर सकता है कि इनको जो है वो निकाल दिया जाए या इनको जो है रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम सर्विस, सो मेरे ख्याल से ये हक भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, ये किसी एग्जेक्टिव के पास नहीं है कि उसको जज को ट्रांसफर करे ना करे। हाँ, जज को वो सुनना चाहें वो सुन सकते हैं। इसी केस में जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अगर आपने बात की तो 3.5 सफ़े का उनका अपना लेटर वो जुडिशल कमीशन के चेयरमैन के पास चला गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसको देखा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक और बात की बैरिस्टर अकील मलिक साहब, कि जब जस्टिस सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस को लिखा कि 5 जजेस के तबादले पर गौर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए, तो जस्टिस याया अफरीदी ने इजलास बुलाने से इनकार कर दिया और कहा कि खबरदार किया कि ऐसा इकदाम अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुंचा सकता है और एक नामुनासिब मिसाल कायम कर सकता है। जैसे याया अफरीदी वो हैं जिन्हें बाकायदा आइन में तरमीम करके चीफ जस्टिस बने हैं वो, वरना जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियरिटी में चीफ जस्टिस बनते, मगर आप चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ आप लोग मुतमईन नहीं थे, खुश नहीं थे। जैसे याया अफरीदी ने यह कहा, उसके बावजूद इजलास बुलाया गया और उसके बाद ये किया गया। नहीं, ये बहुत गलत तासुर है। देखिए, हमने अपने आप को कन्फाइन करना है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, और उसी आर्टिकल 175A के सब आर्टिकल 22 में अगर देखें तो 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन मे रिक्विजिशन अ मीटिंग ऑफ द कमीशन बाय सेंडिंग अ रिटन रिक्वेस्ट टू द चेयरपर्सन। तो बात यह है कि 1/3 ने एग्जैक्टली बैरिस्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं, और आप क्योंकि सिर्फ हुकूमत में नहीं है, वकील में, एग्जैक्टली मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं कि एक ऐसा इकदाम जिसे इस मुल्क का चीफ जस्टिस भी समझता है कि अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुंचा सकता है, एक ऐसा
वो और कहते हैं कि इजलास ना बुलाया जाए, फिर भी वो इजलास बुलाया जाता है। ये क्या ऐसी ज़रूरत थी? मैं बतौर बैरिस्टर, मुझे बतौर वकील समझा दीजिए, बतौर अगर आप हुकूमती रुकन नहीं समझ कि क्या ऐसी ज़रूरत थी कि आप बतौर वकील समझते कि बहुत लाजमी था? चीफ जस्टिस गलत थे, गलत कह रहे थे कि इजलास नहीं बुलाया जाना चाहिए, क्यों? नहीं, देखें, अगर देखें उनके पास भी ऑप्शन मौजूद था। अगर वो ये समझते थे कि उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज किया या उन्होंने ये कमेंट्स पास किए जो कि सोर्सेज से रिपोर्ट हुए, मैं समझता हूं कि वो फिर आज उसकी सदारत ना करते। लेकिन आज वो बैठे, उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास की सदारत भी की। सो दैट इन इटसेल्फ स्पीक्स फॉर इट, यू नो, स्पीक्स वॉल्यूम। सो यहाँ पे ये देखने की जरूरत है, यानी कि अगर उन्होंने डिसएग्री भी किया है, अगर उन्होंने इजलास में डिसएग्री भी किया तो डिसएग्री करने के लिए भी ना बैठते, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो देखे ना, अब वो उनका एक राइट था, वो अगर ना बैठना चाहते तो ना बैठते, वो उसको चेयर ना करते। लेकिन देखिए यहाँ पे ये चीज देखने की बात है कि जब जजेस इंडक्ट होते हैं तो ये जजेस जो हैं इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। अगर आप मेरी थोड़ी सी इसमें गुजारिश सुन लें, बात ये है कि शाहजेब साहब ये जब तनख्वाह लेते हैं हुकूमत से तो नहीं लेते, सरकार से जब लेते हैं तनख्वाह, उसके बाद ये इनकी पेंशन्स भी होती हैं, इनके तमाम तर वो TADAs और जब तमाम चीज़ें होती हैं, तमाम बेनिफिट्स होते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर ये चीज़ देखने की, और ये अदलिया की आज़ादी पे कोई किसी किस्म की कदगन नहीं है, ये कोई वार नहीं है, ये एक बहुत गलत तासुर दिया जा रहा है। और उसके साथ ये बात, क्या ये तमाम जगह पाकिस्तान से बाहर हैं? क्या ये जजेस पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं? तो मेरे ख्याल से अगर दूसरा सूबा उनकी एक्सपर्टीज से, उनके लीगल एक्यूमेंट से अगर बेनिफिट कर रहा है, देन दैट्स द बेस्ट थिंग। सो ये भी इर्रिवर्सिबल तो नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे बताइएगा, तो मुझे ऐसा बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि जैसे मोहसिन अख्तर कियानी का जो लीगल एक्यूमेंट है उसका फायदा होगा लाहौर हाई कोर्ट को, पंजाब को फायदा होगा, तो इसका मतलब है जैसे सरफराज डोगर को फायदा नहीं हो रहा था इसलिए उनको आप इस्लामाबाद लेकर आए। अगर जैसे समन रिफत इम्तियाज का सिद्ध को फायदा होगा तो उससे पहले आप जैसे खादिम हुसैन को लेकर आए, उनका फायदा नहीं हो रहा था, तो आपने जो पहले ट्रांसफर किया वो अपने अपने सूबों में काम अच्छा नहीं कर रहे थे और इसलिए आपने उनको पहले इस्लामाबाद लेकर आ गए, और अब क्योंकि उन सूबों को जरूरत थी तो इनको लेके जा रहे हैं, इसलिए है। नहीं, देखिए जजेस जो भी हैं, एक रोटेशन का तमाम तर जो मामला है उसमें ताकि स्टैग्नेट ना हो चीज़ें, ताकि जो यहाँ पे जड़ें बना ली जाती हैं, ये ज़बान ज़दे आम है, बिकॉज आई हैव सीन जुडिशरी अप वेरी क्लोजली। दोस्तों, तो ये वीडियो आपने देखी, यकीनन आली शरीफ और जो आली भुट्टो या जरदारी ख़ानदान है, ये हमेशा इन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत को आने नहीं दिया। तमाम इदारे बारी बारी इनके दौरे इक़्तिदार में तबाह होती गई। मीडिया को आप लीजिए या जिस तरह आप जुडिशरी को लीजिए, पार्लियामेंट को लीजिए, कितना कमज़ोर कर दिया गया। ये सारा ये जो दो ख़ानदान हैं, ये पार्टियाँ भी नहीं है जमहूरी, याद रखिएगा, ये सिर्फ दो ख़ानदान हैं और पाकिस्तान पर दोनों काबिज़ है। अब पता नहीं कि कौन से मरज़ के दवा है ये मुल्क, इसलिए तो आगे नहीं बढ़ सकते। कभी कोई वज़ीर आला बन जाते हैं, कभी कोई वज़ीर आज़म बन जाते हैं, दोनों के आपस में बारियाँ लगती है, बीच में इस्टेब्लिशमेंट जर्नल भी आ जाते हैं। इसी तरह ये मुल्क जो है तबाही और बर्बादी की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। एक आज़ाद जुडिशरी थी, जिस तरह के जज होते हैं जो आज़ाद फैसले करते हैं, ख़ुद मुख्तार होते हैं, तो आज जजेस और अदलिया से ख़ुद मुख्तारी भी छीन ली गई। ये आखिरी पता थी जो ये पाम 47 के हुक्मरानों को नसीब हुई है, और जिस तरह ये मुल्क अब आगे मज़ीद बर्बादी के दहाने पर पहुँचेगा, इसका कोई आम पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकते। यानी आप ख़ुद सोच लीजिए कि एक सेफ जगह से, यानी एक ईमानदार जज अगर आइन और क़ानून को फॉलो करते हैं तो उसको उसी दिन उठा के दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये इस मुल्क का इंसाफ और क़ानून अब रह गया। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर अपने राय का इजहार कमेंट में कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।